So let's start with the exercise 10.3. So we have understood all the concept before that. जो भी concept हमें 10.3 solve करने के लिए चाहिए वो सारे concept हमने समझ लिए हैं, है ना? So without wasting much of our time, let's start with question number 1. Reduce the following equation into slope intercept form. Find their slope and y intercept. देखो अब ऐसे क्वेश्चंस तो मुझे नहीं कराने चाहिए, बट स्टिल आई विल बी गोइंग फॉर दैट, क्योंकि मैं आपको बता दूंगा कि किस तरह से करना है एंड आई विल बी लिटिल बिट क्विक. सो सबसे पहले इसके अंदर इक्वेशन है x प्लस 7y इक्वल्स टू 0. सो वी हैव टू कन्वर्ट इनटू स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म. व्हाट इज स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म? y इक्वल्स टू mx प्लस c, सच काइंड ऑफ फॉर्म. करेक्ट. तो इट विल बी 7y इक्वल्स टू माइनस x प्लस 0. तो इससे आपका स्लोप हो जाएगा m इक्वल्स टू माइनस 1/7 और इससे आपका y इंटरसेप्ट हो जाएगा 0. यू कैन से c इक्वल्स टू 0. y इंटरसेप्ट की वैल्यू वही होती है. करेक्ट. तो इसे कंपेयर किससे किया हमने? y इक्वल्स टू mx प्लस c से. वेरी सिंपल थिंग. करेक्ट. इसी में सेकेंड वन 6x प्लस 3y माइनस 5 इक्वल्स टू 0. So this will become 3y equals to, let's say x पहले ही रखेंगे लेकिन माइनस में तो माइनस में रखेंगे, कोई बात नहीं. और y इक्वल्स टू माइनस 2x प्लस 5/3, क्योंकि कट हो जाएगा ना 6/3 तो ट्वाइस हो जाएगा. तो स्लोप इज -2 और y इंटरसेप्ट जो है वो कितना आएगा? 5/3, यानी कि c की वैल्यू, जैसे मैंने ऊपर भी कहा, यहाँ पे भी आप लिख सकते हो c इक्वल्स टू. करेक्ट. उसी तरह से मान लो कि आपके पास थर्ड वैल्यू है y इक्वल्स टू 0. अब इससे कैसे आप कन्वर्ट करोगे इन द स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म? y इक्वल्स टू 0. तो कि भाई कोई बात नहीं ना, इसको हम ऐसे तो लिख सकते हैं ना, y इक्वल्स टू 0 इंटू एक्स प्लस 0. तो इससे ये पता चला कि स्लोप m 0 है और y इंटरसेप्ट c वो भी 0 है. आर यू गेटिंग? है ना? सो प्लीज साथ ही साथ में थोड़ा सा क्विकली करते रहना, बिकॉज आई एम गोइंग टू बी सॉल्विंग दिस फ्यू क्वेश्चंस इन अ वेरी वेरी क्विक वे. क्वेश्चन नंबर 2, रिड्यूस द फॉलोइंग इनटू इंटरसेप्ट फॉर्म, है ना? और उसमें बोला एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट. अब देखो, जब हमें बोला हो कि कन्वर्ट करो या रिड्यूस करो इन इंटरसेप्ट फॉर्म, we have to reduce it. Then you are not supposed to write directly minus c by n minus c by b is the answer, isn't it? तो जब बोला है इंटरसेप्ट में रिड्यूस करो तो वी हैव टू रिड्यूस इट इनटू द इंटरसेप्ट फॉर्म. तो इसके लिए क्या होगा? 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 12. 12 से डिवाइड कर दो, सो 3x by 12 प्लस 2y by 12 इक्वल्स टू 1. दिस विल गेट कैंसल्ड, दिस विल आल्सो गेट कैंसल्ड. x by 4 प्लस y by 6 इक्वल्स टू 1. कंपेयर करेंगे तो x इंटरसेप्ट यानी कि a, है ना, x इंटरसेप्ट a की वैल्यू 4 एंड y इंटरसेप्ट यानी कि b की वैल्यू 6. इस तरह से हमें इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करके फाइंड करना है. करेक्ट. उसमें और दो प्रॉब्लम है, जैसे इस फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमने देखे क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3, है ना, उसमें 1, 2, 3. वैसे क्वेश्चन नंबर 2 में भी 1, 2, 3 है, लेकिन मैं सेकंड वाला ना करके सीधा आपको डायरेक्ट थर्ड वाला बता रहा हूँ. सेकंड यू पीपल कैन ट्राई, which is given as like this, 3y plus 2 equals to 0. ऐसा ठीक है. अब यहाँ पे ध्यान से देखो तो x है ही नहीं, isn't it? तो अब ऐसा लिख सकते हैं कि भाई 0x plus 3y is equals to -2. माइनस से डिवाइड करो तो -0/2x प्लस 3/-2y is equals to 1, क्योंकि माइनस साथ में ले लिया है ना. लेकिन इंटरसेप्ट फॉर्म के हिसाब से तो यहाँ न्यूमरेटर में कुछ होना नहीं चाहिए, तो ये तो पॉसिबल नहीं है. करेक्ट. तो यहाँ पे बेसिकली x इंटरसेप्ट हमें नहीं मिल पाएगा, तो y इंटरसेप्ट कितना होगा? तो y डिवाइडेड बाय -2/3 इक्वल्स टू 1. क्या हो जाएगा? y डिवाइडेड बाय दिस, क्योंकि 0 बाय कुछ भी करो ये तो 0x ही रहना है ना. तो फिर अगर हम इंटरसेप्ट लिखे भी तो हम बोल देंगे x इंटरसेप्ट इज 0 एंड y इंटरसेप्ट इज -2/3, यानी कि a की वैल्यू 0 हो जाएगी, है ना, और y की वैल्यू ये. अब समझना क्या है कि व्हेन वी से x इंटरसेप्ट इज 0, यानी कि यहाँ पे इंटरसेप्ट नहीं होगा. अब x एक्सिस पे ही 0 कैसे बोलेंगे? तो वहां पे इंटरसेप्ट नहीं होगा.
यानी कि आपकी जो ये लाइन है वो कुछ इस तरह से बनेगी कि वो x को कभी इंटरसेप्ट करेगी नहीं। यहां पे क्या बोल देंगे, नो इंटरसेप्ट। x इंटरसेप्ट में क्या आएगा, नो इंटरसेप्ट। क्योंकि यू कैन इमेजिन समथिंग लाइक दिस, सपोज दिस इज द लाइन, तो ये होगा y इक्वल्स टू -2/3 और y की वैल्यू -2/3 के हिसाब से आपकी लाइन जो बनेगी वो आपके x एक्सिस को पैरेलल होगी। दिस विल बी द लाइन ऑफ y इक्वल्स टू -2/3। नाउ हाउ विल दे मीट विद द x एक्सिस, वो कभी x को इंटरसेप्ट करेगी ही नहीं। दैट इज वाई ऐसी सिचुएशन में आपको x इंटरसेप्ट नहीं मिलेगा, y मिलेगा। सेम थिंग कुड हैपन कि आपको यहाँ पे सिर्फ x दिया और y नहीं दिया, तो वो पैरेलल टू y एक्सिस हो जाएगी, तो x इंटरसेप्ट मिलेगा बट y इंटरसेप्ट नहीं मिलेगा। एम आई क्लियर है ना? चलो प्लीज नोट डाउन दिस टू प्रॉब्लम्स इन अ गुड वे। आप लोग पूरा डिटेल में लिखना, मैंने लिखा ही है, कुछ छोड़ा नहीं है, बट स्टिल राइट इट इन अ प्रॉपर फॉर्म, देन विल गो फॉर द क्वेश्चन नंबर 3। नाउ लेट्स गो फॉर क्वेश्चन नंबर 3। अब जैसे हमने पहले स्लोप इंटरसेप्ट में, अब बात कर रहे हैं नॉर्मल फॉर्म। रिड्यूस द फॉलोइंग इक्वेशन इनटू नॉर्मल फॉर्म, फाइंड देयर परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, यानी कि p की वैल्यू फाइंड करनी है, और एंगल बिटवीन द परपेंडिकुलर एंड द पॉजिटिव x एक्सिस यानी कि ओमेगा फाइंड करना है। करेक्ट। अगेन इसमें भी 3 प्रॉब्लम है। लेट्स डू द फर्स्ट वन फर्स्ट। x माइनस √3y प्लस 8 इक्वल्स टू 0। करेक्ट। तो सबसे पहले क्या करेंगे, लेट्स टेक कांस्टेंट ऑन द अदर साइड, तो x माइनस √3y इक्वल्स टू -8 एंड आई वांट टू कीप दिस पॉजिटिव, तो मैं एक काम करूंगा कि माइनस इधर दे दूंगा, तो इट विल बी -x प्लस √3y इज इक्वल्स टू 8। सिंपल। अब इसे आप कंपेयर कर सकते हो ax प्लस by, और हमने देखा था कि व्हेन वी वांट टू कन्वर्ट दिस इनटू नॉर्मल फॉर्म, तो हमने देखा था कि डिवाइडिंग द लाइन, इक्वेशन दे देता हूं इसको नंबर 1, बाय स्क्वायर रूट ऑफ a² प्लस b², है ना? तो यहां से a और b के हिसाब से आपके लिए टर्म क्या आएगी, तो इट विल बी a यानी कि -1, b यानी कि √3, सो दिस विल बी नथिंग बट 1 प्लस 3 4 यानी कि 2। सो हम क्या करेंगे कि इस पूरी इक्वेशन 1 को किससे डिवाइड करेंगे, बाय 2 से। सिंपल। तो इट विल बिकम -1/2x प्लस √3/2y इज इक्वल्स टू 4। करेक्ट। अब -1/2 कॉस में कब आता है, वाई आई एम सेइंग कॉस, बिकॉज हमें पता है कि जो आपका नॉर्मल फॉर्म है वो होता है x cos ओमेगा प्लस y sin ओमेगा इक्वल्स टू p। तो उसके अकॉर्डिंगली x के साथ जो भी होगा उसे हम cos में रिलेट करेंगे। करेक्ट। तो फिर इसके हिसाब से ये क्या होगा, माइनस cos 60 डिग्री प्लस sin 60 डिग्री, x रह गया तो वो लिख देंगे y इक्वल्स टू 4। लेकिन ये माइनस में कुछ जम नहीं रहा, मतलब माइनस cos 60 डिग्री ऐसा कैसा, इजंट इट? लेकिन यहां से एक चीज ये पता चलती है कि ये बोल सकते हैं कि cos का टर्म नेगेटिव है, sin का टर्म नेगेटिव। हियर cos x इज नेगेटिव एंड sin x इज पॉजिटिव। x नहीं लिखते, लेट्स राइट समथिंग एल्स, x और y में कंफ्यूज नहीं हो जाए इसीलिए, है ना? तो लेट्स से cos थीटा और sin थीटा ये दोनों हमारे को जिस तरह से नेगेटिव पॉजिटिव, तो हम बोल सकते हैं कि देन थीटा इज इन सेकेंड क्वाड्रेंट। थीटा कहां पे होगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में। अगर सेकेंड क्वाड्रेंट में तो माइनस cos 60 डिग्री कैन बी रिटर्न एज cos 180 माइनस 60 डिग्री इंटू x प्लस साइन 180 माइनस 60 डिग्री इंटू y इज इक्वल्स टू 4। तो ये हो गया आपका cos 120x प्लस साइन 120y इज इक्वल्स टू 4। कंपेयर करो इसे, किससे कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग इट विथ x cos ओमेगा प्लस y sin ओमेगा इक्वल्स टू p, देयरफॉर ओमेगा इक्वल्स टू 120 डिग्री एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस p इक्वल्स टू 4। इस तरह से कन्वर्ट करा जाता है। पहले हमने इस तरह से रिड्यूस किया और फिर कंपेयर करके हमने जो ओमेगा यानी कि एंगल विद द पॉजिटिव x एक्सिस भी फाइंड कर लिया और परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन भी फाइंड कर लिया। एम आई क्लियर?
सो मेथड में कुछ नया चेंज नहीं होगा। अब मैं थोड़ा सा क्विकली यानी कि शॉर्ट वे में खत्म करने की ट्राई करूंगा फ्यू प्रॉब्लम्स को। जैसे कि सेकंड में बोला है y माइनस टू इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, डू वी हैव x प्रेजेंट? नो। अगर x प्रेजेंट नहीं है मतलब उसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा? 0। तो हमें जब इसको डिवाइड करना है, सो डिवाइड द लाइन 1 बाय स्क्वायर रूट में x का कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस y का कोफिशिएंट का, तो ये तो 1 ही आया। चेक करो 1 ही आएगा, है ना। तो 1 आने की वजह से हमारी इक्वेशन में तो कोई चेंज आया ही नहीं, तो y इक्वल्स टू 2 ही रहा। ये y माइनस टू इक्वल्स टू 0 यानी कि y इक्वल्स टू 2, और इसे बोल दो इक्वेशन नंबर 1। इसमें तो कोई चेंज ही नहीं आया। तो इसके हिसाब से अब करेंगे कैसे? तो देखो इसे कैसे लिख सकते हैं, वी कैन राइट 0x प्लस 1y, है ना। कॉस की वैल्यू 0 और साइन की वैल्यू 1 कब आती है? तो कॉस की वैल्यू 0 होती है 90 पे, x प्लस साइन 90 इंटू वाई इक्वल्स टू 2। और इसे अब कंपेयर करो x कॉस ओमेगा y साइन ओमेगा इक्वल्स टू p, तो आपको पता चलेगा कि ओमेगा 90 है और p की वैल्यू 2। ये समझ में आया कैसे हुआ, है ना। क्योंकि x है नहीं तो हमें 0x लिखना पड़ेगा, मतलब कि x का कोएफिशिएंट 0। अब वो 0 कब होता है, और हमें वो पता है कि वहां पे 0 जो है वो कॉस ओमेगा की वैल्यू है, और कॉस में 0 कब आता है? 90 पे, तो 90 साइन 90। अच्छा, शायद अगर ये नेगेटिव हो जाता, y की वैल्यू नेगेटिव होती, तो फिर आपको यहाँ पे 90 नहीं मिलेगा, क्योंकि वो नेगेटिव आपका नीचे वाले क्वाड्रेंटल एंगल पे होता है, यानी कि 270 पे। तो फिर उसके हिसाब से एंगल लिखना पड़ता है कि cos 270 और sin 270, बिकॉज y इज नेगेटिव, y का कोफिशिएंट नेगेटिव है। जैसे यहाँ पे ध्यान दिया ना कि cos जो है वो नेगेटिव है और sin जो है वो पॉजिटिव है, तो थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में, तो उसके हिसाब से एडजस्ट करना पड़ेगा। सेम थिंग आपको ध्यान रखनी है थर्ड वाले में। थर्ड वाला है x माइनस वाई इक्वल्स टू 4। x पॉजिटिव है, y नेगेटिव है, मतलब कि आप कहां जाओगे? फोर्थ क्वाड्रेंट में। और फोर्थ क्वाड्रेंट के हिसाब से आपको क्या करना पड़ेगा? जैसे यहाँ पे 180 माइनस किया ना, वैसे वहां पे 360 माइनस करना पड़ेगा। दैट आई एम लिविंग इट फॉर यू पीपल, जस्ट गिव इट अ ट्राई, आप लोग से आराम से हो जाएगा। करेक्ट। सो प्लीज टेक अ नोट ऑफ दिस 2 प्रॉब्लम एंड देन विल गो फॉर क्वेश्चन नंबर 4। नाउ लेट्स गो फॉर क्वेश्चन नंबर 4। नाउ दिस इज एक्चुअली वेरी इजी, बट फिर भी हम कर रहे हैं बिकॉज आई वॉन्ट यू टू अंडरस्टैंड इन अ प्रॉपर वे। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट 1,1, मतलब एक पॉइंट है, सॉरी -1,1। इस पॉइंट का हमें डिस्टेंस फाइंड करना है फ्रॉम अ लाइन। करेक्ट, इस पॉइंट का हमें डिस्टेंस फाइंड करना है फ्रॉम अ लाइन। लेकिन लाइन जो है ना वो बहुत अलग तरीके से दी हुई है। सो गिवन इक्वेशन ऑफ लाइन इज कुछ इस तरह से है, 12 इंटू एक्स प्लस 6 इज इक्वल्स टू 5 इंटू वाई माइनस 2। मतलब हमें पहले इसको सिंप्लीफाई करनी पड़ेगी इन द प्रॉपर फॉर्म ax प्लस बी वाई इक्वल्स टू सी, एंड देन वी कैन इजीली अप्लाई द डिस्टेंस फॉर्मूला। तो ये कितना हो जाएगा? 12x, 12 6 72, 5y माइनस 5 2 10। सो 12x माइनस 5y, सब लेफ्ट हैंड नहीं राइट हैंड साइड ही रखेंगे, प्लस 82 इक्वल्स टू 0। सो ये हो गए आपकी इक्वेशन ऑफ लाइन, और आपको फाइंड करना है इस पॉइंट -1,1 का डिस्टेंस फ्रॉम दिस लाइन। कैसे करेंगे? तो एक ही फॉर्मूला है, डिस्टेंस हैंस डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट -1,1 फ्रॉम अ लाइन 1 इज, क्या थी फॉर्मूला? d इक्वल्स टू मॉड्यूलस में ax प्लस बी वाई प्लस सी, एक्चुअली x1 और y1 था, डिवाइडेड बाय रूट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। करेक्ट। तो a b और c यहां से मिलेगा 12 5 82, x1 y1 यानी कि आपका कोऑर्डिनेट, तो x है -1, b की वैल्यू है -5, समझना, b की वैल्यू -5, y1 है आपका 1 प्लस 82 डिवाइडेड बाय रूट में 12 का स्क्वायर प्लस -5 का स्क्वायर। सिंपल। अब इसको बस सिंप्लीफिकेशन करना है, तो 12 1 ज़ा 12 -5 प्लस 82, डिनोमिनेटर मुझे डायरेक्टली दिख रहा है 13, क्योंकि 12 का स्क्वायर 144 प्लस 25 विल गिव अस 169 एंड दैट विल बी 13। लेकिन ये कितना होगा?
तो के 82 में से 12 गया 70, 70 माइनस 5 65, 65 बाई 13 यानी कि 5, 13 5 से 65 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, है ना। सो आपको डिस्टेंस कितना मिला 5 यूनिट्स। दैट्स इट। समझ में आया किस तरह से ये प्रॉब्लम को अप्रोच कर रहे हैं, है ना। यहाँ पे आपको इक्वेशन ऑफ लाइन थोड़ी सी इन अ डिफरेंट वे दी थी। अगर डायरेक्टली ऐसे दी होगी तो यू आर जस्ट सपोज टू पुट द फॉर्मूला एंड गेट इट डन। यहाँ पे थोड़ी रीअरेंज करनी पड़ी, बट एट द एंड हमें इक्वेशन ऑफ लाइन मिल गई जिससे हमने उसको फॉर्मूला में पुट करके फाइंड कर दिया। सिंपल। चलो लेट्स मूव फर्दर। फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस। क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस हुज डिस्टेंस फ्रॉम द लाइन x by 3 plus y by 4 is equals to 1। आपके पास लाइन है x by 3 plus y by 4 equals to 1 आर 4 यूनिट। बट क्वेश्चन ने बोला है कि पॉइंट इज ऑन एक्स एक्सिस, हमें फाइंड करना है पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। तो लेट एनी पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस बी h, 0। हम अब h, 0 क्यों लिख रहे हैं? बिकॉज वी नो दैट ऑन एक्स एक्सिस y कोऑर्डिनेट इज 0, करेक्ट। फिर आपको इक्वेशन ऑफ लाइन भी प्रोवाइड की है ना, और आपको क्वेश्चन ने डिस्टेंस भी प्रोवाइड किया है कि आपका जो पॉइंट है एक्स एक्सिस पे वहां से लाइन तक का डिस्टेंस है 4 यूनिट। तो बेसिकली हम लगाएंगे डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट h, 0 फ्रॉम अ लाइन 1 इज 4 यूनिट। इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दो, 4 यूनिट्स। तो d इक्वल्स टू ax1 प्लस by1 प्लस c डिवाइडेड बाय रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। d की वैल्यू 4, मॉड्यूलस में। अच्छा पहले इसको आपको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेना चाहिए, इजंट इट? तो वो थोड़ा ax प्लस by प्लस c के फॉर्म में आ जाए। तो लेट्स से दिस इज नॉट 1 फॉर मी। इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो इट विल बी 4x प्लस 3y माइनस 12 इक्वल्स टू 0। दिस इज नाउ इक्वेशन। तो मॉड्यूलस में 4, x1 की वैल्यू h प्लस 3y1 0 माइनस 12 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। 4 का स्क्वायर 16, 16 प्लस 9 25, तो 5, 4 5 जा 20 और ये हो जाएगा 4h माइनस 12। अब ऐसे तो 4 कॉमन निकाल सकते हो, है ना, बट अभी नहीं निकालेंगे, मॉड्यूलस हटाएंगे। तो ध्यान से देखना, कुछ ऐसा बनेगा 4h माइनस 12 इक्वल्स टू प्लस और माइनस 20। तो आपको 2h की वैल्यू मिलेगी, एक 4h माइनस 12 इक्वल्स टू 20 और दूसरी 4h माइनस 12 इक्वल्स टू माइनस 20, करेक्ट। अगर हम दोनों को सॉल्व करें तो वी विल डेफिनेटली गेट 2 डिफरेंट वैल्यूज ऑफ h। कैसे सॉल्व होगा? तो क्या 1 by 1 सॉल्व करते हैं पैरेलली, लेकिन तो माइनस 12 उधर जाएगा, तो 4h इक्वल्स टू 20, 30, 32, तो h इक्वल्स टू 32 by 4 यानी कि 8। और दूसरी सिचुएशन में माइनस 12 उधर जाएगा तो प्लस 12 हो जाएगा, तो इट विल बिकम 4h इक्वल्स टू माइनस 8। सो आई एम गेटिंग h इक्वल्स टू माइनस 2, है ना। सो आपको 2 पॉइंट मिले, एक 8,0 और दूसरा माइनस 2,0। दिस आर द 2 पॉइंट्स ऑन x axis which is at a distance of 4 unit from the given line x by 3 plus y by 4 equals to 1। कंसेप्ट बहुत सिंपल सा था। आपको एक पॉइंट एक्स एक्सिस पे बोला है कि भाई आपका कोई पॉइंट है एक्स एक्सिस पे जिसका डिस्टेंस इस दी हुई लाइन से 4 यूनिट है। तो हमें इस लाइन से ऐसे 2 पॉइंट मिले कि जिनका डिस्टेंस 4 यूनिट है, एंड दोस 2 पॉइंट्स आर 8,0 एंड माइनस 2,0। करेक्ट। प्लीज टेक राइट डाउन बोथ द प्रॉब्लम। यहाँ पे बस ऊपर की लाइन का अरेंजमेंट ही रफ किया है मैंने, बाकी पूरा फॉर्मूला के साथ प्रॉब्लम है। एंड क्वेश्चन नंबर 5 इज फुल्ली ऑन द बोर्ड, सो प्लीज टेक अ नोट ऑफ दिस 2 प्रॉब्लम एंड देन विल गो further. Now let's go for the next one, which is question number 6. Again in this 2 questions are given, but I will solve only one. क्यों? तो क्या बोला है, find distance between parallel lines। तो 2 पैरेलल लाइन दी हुई है, उनके बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है। सिंपली अप्लाई करनी है फॉर्मूला। पहले में इक्वेशन है लाइंस की 15x प्लस 8y माइनस 34 इक्वल्स टू 0, और दूसरी लाइन है 15x
प्लस 8y प्लस 31 इक्वल्स टू 0. एंड इफ यू रिमेंबर, इफ टू लाइन्स आर पैरेलल तो उनके x और y के कोफिशिएंट सेम रहेंगे, ऐसा मैंने आपको एग्जांपल में कहा था. करेक्ट. तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हो कि यस डेफिनेटली दिस टू लाइन्स आर पैरेलल बिकॉज देयर स्लोप्स आर इक्वल. अगर लाइन पैरेलल है तो डिस्टेंस फाइंड करने के लिए क्या फॉर्मूला है? डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइन्स इज, क्या है फॉर्मूला? C1 माइनस C2 डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. तो C1 है -34 माइनस 31 डिवाइडेड बाय 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर. चलो पहले तो 415665, लेकिन नेगेटिव में भले ही मॉड्यूलर से चला जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता. 15 का 225 प्लस 8 का 64, सो -65 इन मॉड्यूलस. डिनोमिनेटर में कितना है? 5 प्लस 4 9, 6 प्लस 2 8, 289 यानी कि 70. एम आई राइट? तो इट विल बी 65 बाई 17. अच्छा 17 के टेबल में 65 आता है? नहीं आता. 13 में आता है, 17 में नहीं आता. दिस मच इज द आंसर. इसका सेकेंड प्रॉब्लम इसी तरह से दो लाइन होगी, आपको C1 माइनस C2 करके a स्क्वायर b स्क्वायर कर देना, यू विल बी इजीली गेटिंग द आंसर. सो देयर इज नो मीनिंग ऑफ डूइंग दैट प्रॉब्लम अगेन ओवर हियर. नाउ क्वेश्चन नंबर 7. इंपॉर्टेंट. क्यों इंपॉर्टेंट? तो कि व्हेन वी अंडरस्टूड वन एग्जांपल, मैंने कहा था कि देखो पैरेलल लाइंस के लिए इस तरह से इक्वेशन डायरेक्ट लिख सकते हो और फिर उसको फाइंड कर सकते हैं, जस्ट लाइक वी डिड इन दी परपेंडिकुलर वन. सो ध्यान से देखना. Find the equation of line parallel to the given line and passing through the point. So given equation of line is 3x minus 4y plus 2 equals to 0. Let me call it equation number 1. ये आपकी given line की equation है. Correct. And I want to find a line parallel to this line and passing through one point. कैसे करेंगे? तो कि देयर आर टू मेथड्स एज वी डिस्कस यस्टरडे फॉर परपेंडिकुलर, है ना, यस्टरडे यानी कि लास्ट क्लास में. वैसे पैरेलल में भी दो सिचुएशन. पहला, आप इसका स्लोप फाइंड करो और बता दो कि स्लोप ऑफ पैरेलल लाइंस आर इक्वल एंड यू गॉट वन पॉइंट एंड यू हैव द स्लोप, यूज द पॉइंट स्लोप फॉर्म. दूसरा, हम ऐसा कर सकते हैं कि इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू लाइन 1 इज, क्या कहा था मैंने? ये सेम रहेगा, बस यहां पे कांस्टेंट आ जाएगा k. लेट्स कॉल इट एज इक्वेशन नंबर 2. यस्टरडे आई अगेन इन द लास्ट क्लास आई टोल्ड यू कि इस तरह से हम लिख सकते हैं व्हेन द लाइंस आर पैरेलल. परपेंडिकुलर के लिए हमने कंडीशन क्या समझी थी कि x और y के कोफिशिएंट इंटरचेंज और y की साइन चेंज. बट व्हेन द लाइंस आर पैरेलल, x और y के कोफिशिएंट साइन कहीं पे कुछ चेंज नहीं आएगा, जस्ट लास्ट में कांस्टेंट चेंज होगा. यू कैन ऑब्जर्व हियर एज वेल. सी दिस बोथ लाइंस आर पैरेलल, तो पहले x और y के कोफिशिएंट सेम है, साइन कन्वेंशन सेम है, सब सेम है. व्हाट इज चेंजिंग? ओनली कांस्टेंट. वही कंसेप्ट हम यहां पे लगा रहे हैं. सिंपल. अब के हमें पता है, मतलब फाइंड करना पड़ेगा. इक्वेशन मतलब क्वेश्चन में बोला है -2, 3. सो वी नो दैट लाइन 2 पासिंग थ्रू, आपकी जो सेकेंड लाइन है, जो पैरेलल लाइन है, पासिंग थ्रू द पॉइंट -2, 3, है ना. इसका क्या मतलब होगा कि x की वैल्यू -2 और y की वैल्यू 3 विल सेटिस्फाई दिस इक्वेशन. देयरफॉर 3 into -2 -4 into 3 plus k equals to 0. -6 -12 plus k 0 यानी k की वैल्यू 18. सब्स्टिट्यूट इन इक्वेशन 2. सब्स्टिट्यूट इन इक्वेशन नंबर 2. सो 3x minus 4y plus 18 equals to 0. This is the equation of line parallel to the given line and passing through the point -2, 3. ये एक मेथड है. मैंने आपको दूसरी मेथड भी सिखाई है और अभी भी मैंने कहा क्या करना है. व्हेन यू हैव द इक्वेशन ऑफ लाइन, फाइंड इट स्लोप -a/b, सो यू विल गेट 3/4. नाउ व्हेन द लाइंस आर पैरेलल, स्लोप्स आर इक्वल, सो स्लोप ऑफ अनदर, जो लाइन पैरेलल हमें फाइंड करनी है उसका स्लोप भी क्या आएगा? 3/4. नाउ वी नो दैट आवर रिक्वायर्ड पैरेलल लाइन इज पासिंग थ्रू द पॉइंट -2, 3.
गो फॉर पॉइंट स्लोप फॉर्म। आपके पास पॉइंट अवेलेबल है, आपके पास स्लोप अवेलेबल है, y माइनस वाई वन इक्वल्स टू स्लोप इंटू एक्स माइनस एक्स वन, दैट विल ऑल्सो गिव यू द सेम इक्वेशन। कोई डिफरेंस आएगा नहीं, आपको यही इक्वेशन मिलेगी, नॉट विद द माइनर डिफरेंस, कुछ नहीं, सब सेम। करेक्ट। सो दिस इज हाउ ऑल्सो वी कैन डू। मैंने कहा था इन द लास्ट क्लास कि आई प्रीफर दिस मेथड मोर देन दैट पर्टिकुलर वन, बट एज यू वांट यू कैन डू इट, है ना, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिंपल। सो प्लीज नोट डाउन बोथ द प्रॉब्लम एंड देन विल गो फॉर द नेक्स्ट वन। ओके, सो लेट्स गो फॉर नेक्स्ट वन विच इज क्वेश्चन नंबर 9. You can try question number 8 at your home. Find angles between the line and the lines are given equation of lines are. पहली इक्वेशन है √3x प्लस y इक्वल्स टू 1 और दूसरी इक्वेशन है x प्लस √3y इक्वल्स टू 1. देखो अब when we want to find the angle between the lines we have to find slopes. यानी क्यों? क्योंकि एंगल बिटवीन द लाइंस की फॉर्मूला क्या है? एंगल बिटवीन द लाइंस यानी कि tan थीटा इक्वल्स टू m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस m1 m2. तो समहाउ मुझे इनके स्लोप फाइंड करना है, तो लेट्स कॉल इट एज इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2. दो तरीके से कर सकते हो, कन्वर्ट दिस इनटू स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म y इक्वल्स टू mx प्लस c, तो आपको स्लोप मिल जाएगा, या फिर डायरेक्टली फाइंड कर लो स्लोप ऑफ लाइन 1 m1 इक्वल्स टू माइनस a बाई b माइनस a b, सो माइनस √3, और फिर फाइंड कर लो स्लोप ऑफ लाइन 2 m2 अगेन माइनस a बाई b, तो माइनस 1 बाई √3. ये मिल गया आपको स्लोप. एंगल की फॉर्मूला जस्ट पुट इट ओवर हियर, tan थीटा इक्वल्स टू मॉड्यूलस माइनस √3 माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन √3 डिवाइडेड बाई 1 प्लस माइनस √3 इंटू माइनस 1 अपॉन √3. यहाँ पे √3 कट माइनस माइनस प्लस, तो वो हो जाएगा 2. लेकिन यहाँ पे अगर आप एलसीएम लोगे तो इट विल बी माइनस 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2√3. आगे बढ़ेंगे तो इट विल बी tan थीटा इक्वल्स टू माइनस 2 अपॉन 2 विल गेट कैंसल, तो इट विल बी माइनस 1 बाई √3. आपको tan थीटा कितना मिला? माइनस. लेकिन मॉड्यूलस है, मॉड्यूलस से तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो इट विल बिकम डायरेक्टली tan थीटा इक्वल्स टू 1 बाई √3. अब आप सोच रहे होंगे सर ऐसा क्यों, मतलब कुछ सम में प्लस और माइनस करते हैं, कुछ सम में नहीं करते, यहाँ पे क्यों ऐसा हो रहा है? तो ध्यान से देखो, कोई इतनी डिफिकल्टी नहीं है. tan थीटा की वैल्यू 1 बाई √3, सो tan थीटा इक्वल्स टू 1 बाई √3 कब आता है? tan 30 पे, यानी कि पाई बाई 3 पे, सॉरी पाई बाई 6 पे, सो थीटा 30. अब वैसी वैल्यू दूसरी भी आएगी ना, तो वो कैसे करेंगे? 180 माइनस थीटा, तो उससे आपको दूसरा वैल्यू भी मिल जाएगा. आर यू गेटिंग मी? सो दिस इज हाउ इट इज सपोज टू बी सॉल्व. करेक्ट. So please take a note of this one and then we'll go for the next one. Now let's have a look at question number 10. What do we have? The line through the point h, 3 and 4, 1 intersects the line 7x minus 9y minus 19 equals to 0 at right angle. Find the value of h. तो सबसे पहले एक काम करो, इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू h, 3 एंड 4, 1 फाइंड कर लेते हैं बाय यूजिंग 2 पॉइंट फॉर्म. एम आई राइट? 2 पॉइंट फॉर्म की मदद से फाइंड कर लेते हैं. तो y माइनस y1, एक काम करते हैं, y1 जो है ना वो हमें ये नॉन कोऑर्डिनेट ले लेते हैं, तो दिस 4 y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1 इंटू x माइनस 4. ऐसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट इससे जो है वो थोड़े से मतलब वैल्यूज हमारी एटलीस्ट कम रहेगी ना. करेक्ट. चलो ठीक है, ये एक्चुअली इक्वेशन फाइंड करने की जरूरत है क्योंकि क्वेश्चन ने बोला है कि लाइन थ्रू द पॉइंट h, 3 एंड 4, 1 इन दोनों पॉइंट में से पास होती हुई लाइन, और वो इंटरसेक्ट कर रही है दूसरी एक लाइन को एट राइट एंगल.
तो एक काम करते हैं ना, हम ये बता देते हैं कि इन दोनों पॉइंट से पास होती हुई लाइन का जो स्लोप है वो क्या है, करेक्ट। और जो दूसरी लाइन है जिसको वो इंटरसेक्ट कर रही है उसका स्लोप क्या है। उन दोनों के स्लोप के रिलेशन पे हमें पता चल जाएगा कि भाई परपेंडिकुलर है, यानी कि स्लोप का प्रोडक्ट -1 है ना। बट फिर भी अगर सपोज आपको लाइन की वैल्यू फाइंड करनी है तो इट विल बी y-1 इंटू 4 h इंटू 2x -8। तो ये कुछ ऐसे बनेगी y-4 h -1 इंटू 4 h इक्वल्स टू 2x -8। सो 2x माइनस y टाइम्स 4 h is equals to 4 h -8। तो 4 8 कितना हो जाएगा, -4। तो ये बन जाएगा -4 h, जिसे मैं यहां पे ले आता हूं। सो सब इधर रखना है ना, -8 प्लस 4 h। सो -4 प्लस h इक्वल्स टू 0। ये आपकी इक्वेशन ऑफ लाइन हुई। लेकिन भले ये लाइन हुई, आपको इसका स्लोप फाइंड करना है। व्हाट विल बी द स्लोप ऑफ लाइन 1, लेट्स कॉल इट 1, इज क्या आएगा। सो माइनस प्लस 2 अपॉन 4 h। उसी तरह से द लाइन 1 इंटरसेक्ट्स द लाइन। इससे पहले एक और स्टेटमेंट लिख देते हैं, ये तो इंटरसेक्टिंग पे पहुंच गए। द अनदर लाइन इज क्या दिया हुआ है, 7x माइनस 9y माइनस 19 इक्वल्स टू 0। तो स्लोप ऑफ अनदर लाइन, इसे हम बोल देते हैं m1। यहां पे हम बोल देते हैं दिस इज m1। तो क्या है कि हमें m1 m2 बताना इजी रहेगा। -2 अपॉन 4 h, और ये लाइन का स्लोप बोल देते हैं m2 7/9। और क्वेश्चन ने बहुत क्लियरली बोला है कि ये दोनों जो लाइन है आपकी, दिस फर्स्ट वन एंड दिस सेकेंड वन, वो दोनों इंटरसेक्ट हो रही है एट राइट एंगल। लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग एट राइट एंगल। अगर राइट एंगल पे इंटरसेक्ट हो रही है तो स्लोप ऑफ लाइन 1 एंड, डायरेक्टली लिख लेते हैं, राइट एंगल, देन m1 इंटू m2 इक्वल्स टू -1। तो पहले का स्लोप है 2 अपॉन 4 h, और सेकेंड स्लोप है 7/9 -1, 7 2 ज़ा 14 इज इक्वल्स टू -9 4 ज़ा 36 -9h। तो 14 इक्वल्स टू -36 प्लस 9h। तो 9h इक्वल्स टू 36 प्लस 40 50, मतलब 36 प्लस 14 50। तो h इज इक्वल्स टू 50/9। कुछ थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, थोड़ा ध्यान से देख लेते हैं कि हमारे स्लोप जो है वो 2 अपॉन 4 h वो राइट है, करेक्ट या। लेकिन उसमें एक छोटी सी गलती हो गई। इक्वेशन 2x y वाला टर्म पॉजिटिव है, इधर आके नेगेटिव होगा, बराबर ही इसका स्लोप माइनस में ही रहेगा, मतलब प्लस में ही रहेगा, -a/b। वो भी यहाँ पे भी है 2 अपॉन 4 h, है ना। दूसरी लाइन का स्लोप 7/9 आएगा इंटू -1। ओके, कुछ तो गड़बड़ हो गई। 3 - 1 अपॉन 4 h x -4। y गड़बड़ ये हो गई कि h यहां से रह गया है। ये h को अगर यूटिलाइज करेंगे तो फिर ऐसे भी इसका कुछ काम है नहीं ना। हमारा स्लोप तो यहां से यही आ रहा है 2 अपॉन 4 h। इट डजंट मैटर कि मैं h कहीं से भी लूं। y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू दिस वन, है ना। तो आई एम गेटिंग स्लोप समथिंग लाइक दिस 36। इधर आके प्लस हो जाएगा 36 प्लस 40 50 50 भी है, 50 आ रहा है।
Okay, m1 into m2. So yeah, definitely I am getting the slope over here is 2 by 4 minus h, और आपकी बुक में जो आंसर दिया है वो है 22 by 9, एंड दे आर गेटिंग स्लोप समहाउ माइनस 2 by 4 माइनस h. आई डोंट नो वो कैसे सेट किया इन्होंने, क्योंकि मेरे लिए अगर ये इक्वेशन ऑफ लाइन आ रही है तो आई कैन सिंपली गो बाय माइनस a by b, तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा. सो हाउ कैन इट बी पॉजिटिव नेगेटिव माइनस 2 डिवाइड बाय 4 माइनस h. लेट मी चेक वंस एंड देन लेट्स सी कि इसमें कहाँ कुछ चेंजेस आ रहा है. सी आई फाउंड द मिस्टेक, इट वाज अ वेरी सिली मिस्टेक. सी यहाँ पे 3 माइनस 1 यानी कि y2 माइनस y1, तो x2 माइनस x1 यानी कि यहाँ पे आएगा h माइनस 4. सो दिस हैज क्रिएटेड अ होल मैस, है ना. यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, जिससे ये इक्वेशन में चेंजेस आएंगे थोड़े थोड़े यहाँ पे. हाँ, अब बाकी हम लोग इजीली एडजस्ट कर लेंगे, डोंट वरी. सो दिस इज h माइनस 4, दिस इज h माइनस 4, दिस इज h माइनस 4, h माइनस 4. अब यहाँ पे वापस इक्वेशन में चेक करो तो ये तो h माइनस 4 ही रहेगा. हम ये उधर ले जा रहे हैं तो प्लस हो जाएगा h माइनस 4, तो प्लस h और माइनस 8 माइनस 4 माइनस 12. करेक्ट. यहां से h माइनस 4, जिसकी वजह से यहाँ पे h माइनस 4, तो ये भी चेंजेस होंगे. करेक्ट. और ये चेंजेस आपको फाइनली एक परफेक्ट आंसर प्रोवाइड कर देंगे. सॉरी फॉर दिस लिटिल बिट ऑफ अ मैस. हाँ, क्या हुआ तो बेसिकली आपने जब मल्टीप्लाई किया तो माइनस बाहर रहने दो, 9 4 जा माइनस 36 प्लस 9h ऐसा हुआ. तो ये हो गया 36 माइनस 9h, तो 9h इक्वल्स टू 36 माइनस 14. दैट विल डेफिनेटली गिव यू 2 by 9. या सॉरी, एक हल्की सी मिस्टेक हो गई यहाँ पे, बहुत सिली मिस्टेक थी क्योंकि वो फाइंड करना इतना इजी नहीं हो पाता, लेकिन फिर भी हमें पता चल गया कि यहाँ पे हमने 4 माइनस h लिख दिया था बाय मिस्टेक यहाँ से ये. सो दैट्स अ स्मॉल मिस्टेक बट इट क्रिएटेड अ होल मैस, है ना. पूरे प्रॉब्लम में उसने मिस्टेक ही मिस्टेक फैला दी. तो प्लीज मेक श्योर के y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1. सो हमने इसे x2 y2 कंसिडर किया है, तो 3 माइनस 1 और h माइनस 4 ऐसे लिखना था, जो जल्दी जल्दी में शायद ऐसी मिस्टेक मेरे से हो गई और उसकी वजह से हमें आंसर में हल्का सा डिफरेंस देखने मिला. क्या कि 36 माइनस 14 की जगह हमारा हो गया था 36 प्लस 14. दैट्स व्हाई वी गॉट 50 by 9, बट इंस्टेड ऑफ दैट वो माइनस होगा and will be getting 22 by 9. Correct. So please note down this problem carefully and don't commit such mistakes as I did in this particular problem. Correct.